हाँ जी, लेट अस स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर बेटा। ठीक है, साथ साथ आपने करना है, बहुत इजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत जल्दी आपको समझ आ जाएगा। चैप्टर नंबर 16 फ्रॉम योर बुक, दैट इज प्लेइंग विद नंबर्स। ओके बेटा, प्लेइंग विद नंबर्स। अच्छा बेटा, नंबर से ही क्लियर कट, क्योंकि चैप्टर्स प्ले करना है हमने नंबर्स के साथ, खेलना है उनके साथ। अब खेलना डजंट मीन कि हम हाथ में पकड़ के उसको अप एंड डाउन करें ना, है ना, कि लेट अस सी कि हम नंबर्स के साथ क्या क्या कर सकते हैं अपनी रियल लाइफ में, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले बात नंबर्स की आती है, तो मैं आपको बताऊं जो नंबर्स है बेसिकली किससे कोरिलेट है, डिजिट से। एम आई राइट? है ना, नंबर्स को हम अल्फाबेट से कोरिलेट नहीं करते हैं, किससे करते हैं, डिजिट से कोरिलेट करते हैं, है ना। तो मेरे पास होगा है, जब भी मैं नंबर्स की बात करूंगी मतलब मैं डिजिट्स की बात करूंगी। चलो अब हम ऐसा करते हैं, हम 2 डिजिट नंबर लेट करते हैं, 2 डिजिट नंबर, लेट अस राइट 2 डिजिट नंबर। सपोज मैंने 64 लिखा। अब हम 64 को कैसे लिख सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, कैसे, हाउ कैन आई राइट 60 प्लस 4। आपको पता है 64 को हम 60 प्लस 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। फिर मैं 60 को कैसे ब्रेक कर सकती हूँ, 6 इंटू 10 प्लस 4, ये भी 64 ही बनेगा। अगर आप देखो क्लियर कट है, ये 64 बन रहा है क्योंकि 6 इंटू 10 प्लस 4। यानी अगर मैं देखूं इसको तो जर्नलाइज फॉर्म में लिख दूं, आई कैन राइट हियर इन जर्नल फॉर्म। ये आपको पता होनी बहुत जरूरी है। कैसे, अगर मैं इस नंबर को ए लिख दूं, इस नंबर को बी लेट करूं, तो अगर मैंने किसी 2 डिजिट नंबर को जर्नल फॉर्म में लिखना है बेटा, आई एम अगेन सेइंग इफ आई वांट टू राइट अ 2 डिजिट नंबर इन जर्नल फॉर्म, तो बेटा मैं क्या करूंगी, देखिए यहाँ पर पहला नंबर 6 था, है ना, मेरे पास ए है, तो बेटा मेरे पास अगर ए भी एक नंबर है तो मैं उसको जनरल फॉर्म में लिख रही हूँ, तो मैंने ए के साथ 10 लगाया, प्लस ये कौन सा नंबर है, सेकंड नंबर, तो मैंने इसको क्या लिख दिया, बी लिख दिया। यानी एक 2 डिजिट नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, टेंस, ये देखो ये वंस, ये टेंस, यानी टेंस वाले डिजिट के साथ 10 को मल्टीप्लाई कर लो, डिजिट को, 10 वाले डिजिट को टेंस, है ना, 6 टेंस भी है ना, वंस टेंस, और प्लस क्या लिख दो, वंस वाला नंबर। तो ये जर्नल फॉर्म ऑफ 2 डिजिट नंबर हो गया। आपको कई बार अगर मैं ऐसे लिख दूं, सपोज मैं आपको कहूं कि राइट द जर्नल फॉर्म ऑफ, अगर मैं आपको कहूं कि मेरे पास जो है आप जर्नल फॉर्म लिखिए 25 की, तो आप में से कोई मुझे बता सकते हैं कि 25 की जर्नल फॉर्म कैसे लिख सकते हैं, हरी अप, जर्नल फॉर्म ऑफ अ नंबर 25, जस्ट रेज योर हैंड, हरी अप। ओके सिया, वेरी गुड, हाँ जी सिया बताइए। A 2 multiplied by 10 plus 5, A multiplied by 10 plus B। ओके बेटा सीधा ही हमने जो आपने बताया बिल्कुल सही था, 25 को 2 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 5, दिस इज द जर्नल फॉर्म। अच्छा कई बार आपको जर्नल फॉर्म दी होगी, आपसे नंबर पूछा होगा, वेरी गुड सिया बेटा। ठीक है, तो आपसे जैसे मर्जी क्वेश्चन हम जर्नल फॉर्म भी पूछ सकते हैं और नंबर भी पूछ सकते हैं। नंबर को हम कहते हैं यूजुअल फॉर्म। ओके क्लियर बेटा, कोई डाउट तो नहीं किसी को, एनी डाउट टू एनीवन, अंशिका यू वांट टू आस्क एनीथिंग? यस यस बेटा, श्रेयस यस बेटा पूछिए।
Ma'am, in 25, can we first do 20 plus 5? नो नीड टू राइट दैट, क्योंकि हमने बेटा सिंपल, ये तो मैंने आपको ब्रेक करने के लिए बताया। जनरल फॉर्म तो ये है जिसमें हम फर्स्ट डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई देन प्लस 1 डिजिट। ओके ओके श्रेयस, क्लियर बेटा? Yes, ma'am. ओके यस अंशिका, एनी प्रॉब्लम बेटा? मैम हमें अगर जनरल फॉर्म लिखनी आएगी तो हमने ए बी वाला लिखना है कि गिवन नंबर लिखना है? बेटा ये डिपेंड करता है ना, आपको अगर एग्जांपल दिया है, अगर आपको ये कहा है कि राइट 65 इन जनरल फॉर्म, तो 100% यू कैन राइट 6 into 10 plus 5। लेकिन अगर मैं कहूँ राइट द जनरल फॉर्म ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, तब तो बेटा आप यही लिखोगे। तब आपने 2 डिजिट नंबर को एग्जांपल थोड़ा दिया आपको, तब आपको स्टेटमेंट दी नहीं है, आपने अपनी तरफ से जनरल नंबर ए बी ले लिया और उसको लिख दिया, उसके बाद चाहे एग्जांपल दे दीजिए आप। ओके अंशिका? यस मैम, थैंक यू। ओके ऐसे ही बेटा हमारे पास हो गए 3 डिजिट नंबर भी हम कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं 3 डिजिट नंबर की, सपोज पहले हम कोई एग्जांपल लेके करते हैं फिर आपको जनरल फॉर्म बताएंगे इसकी। सपोज मेरे पास जो है एक 3 डिजिट नंबर जो है वो है 235। आपने लोअर क्लासेस में एक्सपैंडेड फॉर्म की हुई है। अंशिका लोअर योर हैंड बेटा। तो मेरे पास जो है यहाँ पर क्या बनता है इसकी फॉर्म, जनरल फॉर्म 2 into 100, क्योंकि ये वंस टेंस 100, देखिए प्लस फिर 3 into 10 प्लस 5। जो आप लोअर क्लासेस में एक्सपैंडेड फॉर्म करते थे वही हमारी 8th क्लास में जनरल फॉर्म ऑफ ए नंबर बन जाती। अच्छा अगर मैं कोई एग्जांपल दे दूं आपको, ना देके मैं कहूं राइट a 3 digit number in journal form, a 3 digit number in a journal form। मैंने आपको कोई नंबर बताया ही नहीं, तो आप क्या करोगे A B C, or you can write XYZ, or you can write PQR, doesn't matter। ओके तो जनरल फॉर्म फिर कैसे बन जाएगी, A into 100 plus B into 10 plus C। ओके clear to everyone? This is what each and every number can be written in a journal form। Okay बेटा, कोई डाउट तो नहीं किसी को? Any doubt you can raise your hand and ask the problem बेटा। Let us do the try these on page 250। Okay बेटा, page 250 try these। हाँ जी बेटा, here it is question number first, second part I am doing 73। write the number in generalized form। तो that means क्या करना है, हमने इसको जनरल फॉर्म में लिखना है। ऊपर लिख लो वंस टेंस, कभी मिस्टेक नहीं होगी। टेंस वाले के साथ 10 को मल्टीप्लाई प्लस 1, काम खत्म। ओके बेटा, क्लियर? किसी को कोई डाउट? हाँ जी बेटा, आपका रफ कॉपी का वर्क और दिस इज फेयर कॉपी वर्क। फर्स्ट क्वेश्चन थर्ड पार्ट इज योर रफ कॉपी वर्क। ओके होमवर्क। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। मेरे पास हो गए क्वेश्चन नंबर सेकंड। आई एम डूइंग फर्स्ट पार्ट फॉर यू। हाँ जी, राइट द फॉलोइंग इन यूजुअल फॉर्म बेटा। अब यूजुअल फॉर्म मतलब इसको कलेक्ट करके एक नंबर की फॉर्म में लिखना है। तो दैट मीन्स 10 into 5 plus 6। ये कितना बन गया, देखो ये टेंस प्लेस पे ये वंस, क्योंकि इस नंबर के साथ 10 मल्टीप्लाई है तो सीधा ही 56। ओके क्लियर बेटा? अच्छा एक और एग्जांपल कर लें, क्वेश्चन कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन मेरे पास वो है 100 into 7 plus 10 into 1 plus 8। ये 7 आप पहले भी लिख सकते हो, 100 बाद में भी लिख सकते हो, डजंट मैटर।
उसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने जो है अगर बुक के अकॉर्डिंगली देखें तो वो हमेशा 100 10 वो हमेशा पहले लिखता है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली लिख लोगे तो बेटर रहता है, कभी गलती नहीं होती। ठीक है ना। तो हमारे पास ये नंबर क्या बन गया, ये 100 प्लेस पे देखो 100 10 1, 100 प्लेस पे 7, 10 प्लेस पे 1 और 1 प्लेस पे 8। इज इट क्लियर टू एवरीवन? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को बेटा? सबको क्लियर है? नाउ योर होमवर्क फॉर दिस इज थर्ड पार्ट इन द रफ कॉपी, जो है थर्ड पार्ट आप करोगे क्वेश्चन सेकंड का। ओके बेटा, नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा। अभी तक मैंने आपको नंबर्स सिंपल जनरल फॉर्म यूजुअल फॉर्म में लिखना बताया, क्योंकि जब हमने नंबर्स के साथ प्ले करना है ना, प्ले अप करने का मतलब जब आप खेलते हो ना तो एक दूसरे को क्या कर देते हो, जब हम नॉर्मली बात करते हैं ना मम्मा कहते हैं खेलो आराम से खेलो, एक दूसरे को आप पिल्लो फाइटिंग करते हो, एक दूसरे को इतना मार देते हो, कभी लेफ्ट हो जाते हो कभी राइट हो जाते हो, ऐसे खेलते हो ना। ऐसे ही जब आप पकड़न पकड़ाई खेलते हो है ना, टचिंग एनी अदर खेलते हो, तो आप क्या करते हो, आप भाग के फटाफट, अगर आप वो लेफ्ट में जा रहा है आप राइट में जाते हो ताकि वो आपको कैच ना कर सके। यही अब हमने नंबर्स के साथ करना है, नंबर को रिवर्स करने का काम सीखना, क्योंकि अगर हम रिवर्सिंग नहीं सीखेंगे अभी बेटा तो आगे 9th और 10th में हम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस नहीं कर पाए। तो इस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से सुनना कि रिवर्सिंग द डिजिट का मतलब क्या होता है ना। सबसे पहले हम वो सीखते हैं, फिर आपको मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी कि कैसे क्वेश्चन होते हैं। लेट अस राइट द नेम ऑफ द टॉपिक, रिवर्सिंग द डिजिट्स। अब इसका क्या मतलब है रिवर्सिंग द डिजिट्स का मतलब? सपोज मैं एग्जांपल देके दे रही हूं, अगर एक नंबर 25 है ऑन रिवर्सिंग, बेटा ये नंबर क्या हो जाएगा, रिवर्स करने का मतलब वंस डिजिट टेंस पे आ जाएगा, टेंस डिजिट वंस पे आ जाएगा। दैट मीन्स ये 52 बन गया बेटा। अगर मैं इसकी जर्नल फॉर्म देखूं तो ये 2 इंटू 10 प्लस 5, हम बेटर है ऐसे ही लिखते हैं 10 इंटू 2 ताकि आपको कंफ्यूजन ना, बुक वाला पैटर्न फॉलो करें। लेकिन अगर मैं इसकी जर्नल फॉर्म लिखूं तो मेरे पास क्या बनेगा 10 इंटू 5 प्लस 2। देखो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, जो यहाँ पर टेंस पे था वो यहाँ वंस पे है, जो यहाँ वंस पे था वो यहाँ पर टेंस पे। रिवर्सिंग का मतलब ये होता है। सबको क्लियर हो गया रिवर्सिंग द डिजिट्स का मीनिंग क्या? अच्छा, अगर मैं आपको कहूं कि आई एम हैविंग अ नंबर ए बी, है ना, एक मेरे पास नंबर है ए बी, यहाँ ए बी डजंट मीन्स कि ए मल्टीप्लाई बी, आई एम टॉकिंग अबाउट अ नंबर। तो नंबर ए बी मतलब ये वंस प्लेस पे, ये टेंस प्लेस पे, ए और बी डिजिट्स को रिप्रेजेंट कर। ओके, तो ऑन रिवर्सिंग हु इज एबल टू टेल मी कि नंबर क्या हो जाएगा? अरे बी फास्ट। ओके एंजल, यस वेरी गुड, यस एंजल बेटा। Ma'am, on reversing the number will be BA. वेरी गुड वेरी गुड, तो दैट मीन्स ये मेरे पास बी बन गया। ओके बेटा, इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, आपको आगे बताऊंगी कि इंपॉर्टेंस क्यों है, आपको पता चलेगा, तभी आपको ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अगर मैं इसको लिखूं तो ये ऐसे लिखा जाएगा, हम मैथ्स में ऐसे नहीं लिख सकते ए बी, हम हमेशा जर्नल फॉर्म यूज करेंगे। हम एक नंबर जो लेट करेंगे ना वो 10a प्लस बी, तो ऑन रिवर्सिंग कहेंगे तो आप 10b प्लस ए, यू हैव टू यूज ऑलवेज द जर्नल फॉर्म इन द हायर क्लासेस। ओके, इसीलिए जर्नल फॉर्म आपको बता, बात क्लियर हुई बेटा सबको? ठीक है जी, चलिए अब मैं आपको
जो है आगे कॉन्सेप्ट कराने लगी हूँ कि हमारे पास जो है, आप एक लिखिए, नोट लिखिए, राइट डाउन ए नोट बेटा. यस मान्या, व्हाट यू वांट टू आस्क बेटा? यस मान्या, ओके. चलिए बेटा, प्लीज राइट अ नोट. when the sum of the given number and its reversing number, when the sum of the given number and its reversing number is divisible by 11, the quotient is always आप द क्वेश्चन छोड़ दीजिए, आप लिखिए द रिमाइंडर इज ऑलवेज जीरो. द रिमाइंडर इज ऑलवेज जीरो. अच्छा, किसी चीज का डिवाइड करने पे अगर रिमाइंडर जीरो हो तो इसका मतलब क्या होता है? आप बता सकते हो? आप में से कोई मेरे को बता सकता है? अगर मैं किसी नंबर को, मैं 10 को 5 से डिवाइड कर रही हूँ, रिमाइंडर जीरो आ रहा है ना, क्योंकि 2 आ जाता है, तो मैं इसको एक सिंपल वर्डिंग में लिख सकती हूँ. जब रिमाइंडर जीरो आता है तो हम क्या कहते हैं? इसका मतलब वो नंबर डिविजिबल है किससे? 11 से. ओके जी, वो नंबर किससे डिविजिबल है? 11 से. ठीक है, तो अब मैं इसको प्रूफ करके आपको बताऊंगी. मैंने आपको जो वर्डिंग लिखवाई ना, आई एम प्रूफिंग इट नाउ. ठीक है, वो कैसे? प्रूफ ऑफ अबव. ये कई बार प्रूफ आ भी जाता है कि शो कीजिए कि उसका रिमाइंडर जीरो है और आपको कोई नंबर नहीं दिया हो. अब जब आपको कभी भी कोई नंबर नहीं दिया तो बेटा आपने जर्नल नंबर लेना है. मैं बार बार कह रही हूँ, आपने हमेशा उसको कैसी फॉर्म में लेना है? जनरल फॉर्म. तो सबसे पहले अगर मैं आपको कहूं कि लेट अस चूज अ नंबर, लेट अस चूज a number AB that is equals to A into अब 10 into A plus B. ऐसे लिखते हो ना? ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा, मैं सीधा भी ये लिख सकती हूँ. ओके, तो अब आप भी पेपर में लिखिए, कोई गलत नहीं करेगा. अब ऑन रिवर्सिंग, अब रिवर्सिंग में ये क्या बन जाएगा? 10B plus A. अब मैंने आपको स्टेटमेंट में क्या लिखवाया? When the sum को चेक करना है ना मैंने. When the sum of a number and its reversing, यानी इन दोनों का सम करना है. नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया? सम. जब मैं इसको सम करूंगी तो बेटा देखिए, ये आपने मल्टीप्लाई डालना है, डालो, नहीं डालना तब भी ठीक है. जब आप इन दोनों को ऐड करोगे, 10A plus B plus 10B plus A, आपको पता है लाइक टर्म्स ऐड होती हैं. B वाली ऐड होगी, A वाली ऐड होगी. तो बेटा ये 10 और इसके आगे मेरे पास कोई कोफिशिएंट नहीं है तो वो 1 बन जाता है. तो 10 plus 1 कितना हो गया? 11. आपने 7th क्लास में कैलकुलेशंस की हुई है ना, ऐसी करनी, लाइक टर्म्स को ऐड करना. तो दिस इज 11A और ये B यानी 1 plus 10 11B. देखो 11 कॉमन आ रहा है. अगर किसी नंबर से 11 कॉमन आ रहा है तो इसका मतलब 100% ये क्या है? डिविजिबल बाय 11 है. Which is divisible by 11. अगर ये 11 से डिविजिबल है तो therefore no remainder.
आपको मैं एग्जांपल और करके बताती हूँ। 1 to 1 मैंने शो करना है कि ये 11 से डिविजिबल है। देखो 11 into 11 ये बनता है ना, 11 into समथिंग आना चाहिए, तभी उसका रिमाइंडर 0 होगा। रिमाइंडर 0 कब होगा? जब वो चीज डिविजिबल बाय नंबर होगी। तो यहाँ 11 की बात हो रही। ये तो मैंने एक जनरल से आपको एग्जांपल दिया, ये मैंने आपको प्रूफ दिया कि अगर मैं किसी नंबर को उसी ही नंबर के रिवर्स से ऐड कर दूं तो वो नंबर हमेशा क्या करेगा? 11 से डिविजिबल होगा। चलो आपको मैं ये गेम खिला के दिखाती हूँ कैसे। आप सब अपना अपना नंबर एक सोच लो, एनी नंबर यू थिंक, एनी नंबर यू थिंक, ठीक है? आप अपना सोचना, मैंने अपना सोच लिया, आई राइट इट ऑन द ब्लैक बोर्ड, ठीक है? बट आप देखना नहीं, आप अपना सोचो। मैंने एक नंबर सोच लिया, नाउ रिवर्स द नंबर, अपने नंबर को रिवर्स कर लो। ओके, नाउ ऐड दीज टू नंबर्स। देखिए ये 11 से डिविजिबल है कि नहीं है? 100% है। 7 into 11 लिख सकते हैं आप। ये जादू हो गया ना, हुआ कि नहीं? है ना बेटा? अब आपको पता चला मैम क्या कहना चाहते थे जनरल फॉर्म में। सबको क्लियर है? सबके थम्स अप होने चाहिए इफ इट इज क्लियर टू एवरीवन। सिर्फ 2-3 बच्चों के बस। अब पेपर में कैसी फॉर्म बनती है इसकी, पता कैसे आती है? वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। वो कैसे पूछते हैं? राइट डाउन द क्वेश्चन ऑन पेज 251 ऑफ योर ट्राई दीज। आपको कभी पेपर में ऐसा नहीं आता जैसे इन्होंने ट्राई दीज में लिखा हुआ है, चेक व्हाट द रिजल्ट वुड हैव बीन इफ सुधा राम हैज चूजन ए नंबर शोन बिलो। ऐसे कभी थोड़ा आएगा। आपको कैसे पेपर में क्वेश्चन आएगा? व्हाट इज द क्वेश्चन? राइट डाउन प्लीज। व्हाट इज द क्वेश्चन? when the sum of the given number and its reverse is divisible by 11। आपको क्वेश्चन बताना है। अगर मैं यही एग्जांपल लेती, नंबर सपोज आपको 43 दिया है ना, मैंने उसका रिवर्स किया, ऐड किया। अब मैं इसको 77 को 11 से डिवाइड कर रही हूँ तो क्वेश्चन क्या है? 7 बनेगा। आप 77 को 11 से डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन क्या बनेगा? 7 ही बनेगा ना। तो आपने क्या लिखना है? क्वेश्चन इज 7। ओके, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी बन जाते हैं। सबको क्लियर है? ठीक है, लेट अस डू वन क्वेश्चन फ्रॉम ट्राई दिस पेज 251। ट्राई दिस जो है फर्स्ट वाला, लेट अस डू दैट बेटा। हाँ जी, क्वेश्चन मेरे पास जो है फर्स्ट है 27। अब क्लियर कट क्वेश्चन पूछा मुझे, राइट द क्वेश्चन व्हेन द सम ऑफ द गिवन नंबर एंड इट रिवर्स इज डिविजिबल बाय 11। तो आपने नंबर ये हुआ, नंबर यू कैन राइट 27 ऑन रिवर्सिंग। नंबर कितना हो गया? 72। सम कितना हो गया? 99, है ना? तो you can write it 9 into 11. तो therefore quotient जो है that is 9। उन्होंने 11 की जगह पे कोई और नंबर क्यों नहीं दिया? क्योंकि हमें ये पता है अगर हम एक नंबर और उसका रिवर्स करेंगे ना तो वो हमेशा 11 से ही डिविजिबल होता है। किसी और नंबर से डिविजिबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो वो नंबर पे डिपेंड करता है, पर 11 पे हमेशा ही होता है। दैट्स व्हाई दे राइट इट क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन की जगह अगर मैं आपको ये कह देती बिना एग्जाम्पल दिए, इफ आई राइट व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द सम ऑफ द नंबर एंड इट्स रिवर्स इज डिविजिबल, तो रिमाइंडर क्या होगा? रेज योर हैंड, हरी अप, टेल मी।
what will be the remainder? Yes Manisha, yes Manisha beta. There will be no remainder. I mean 0. Yes, you have to write 0. Okay, 0 is the remainder. और कोई नंबर नहीं दिया तो आपके दिमाग में ये पता होना चाहिए कि जब भी हम एक नंबर और उसके रिवर्स का सम लेंगे ना, तो अगर उसको 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 ही आएगा। ये प्रॉपर्टी है जो आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए। ओके क्लियर मनीषा? इफ नो प्रॉब्लम जस्ट लोअर योर हैंड बेटा। चलिए नेक्स्ट बेटा, अब ऐसे ही हमारे पास तो है ये सम की थी। अगर हम जो है डिफरेंस की करें, तो जब भी हम डिफरेंस की करें ना, सम में 11 से डिविजिबल होता है, लेकिन डिफरेंस में वो 9 से डिविजिबल होता है बेटा। ओके, इसका जर्नल प्रूफ भी हम करके देखें। फर्स्टली यू कैन राइट द स्टेटमेंट, व्हाट विल बी द रिमाइंडर, what will be the remainder when the difference of a number, write down beta here, what will be the remainder when the difference of a given number and its reverse is divisible by 9। पिछले में हमने सम किया था, अब हम बात करेंगे डिफरेंस की। देखो कॉन्सेप्ट वही है, स्टार्ट बिल्कुल वही करना है। लेट द नंबर, अगर 1 नंबर में आए तब तक आपको प्रैक्टिस हो जानी है ना। मैं तो आपको प्रूफ करके बता रही हूँ कि जब भी हम एक नंबर और उसका रिवर्स को डिविजिबल करेंगे तो वो हमेशा 9 से ही डिविजिबल होगा। मैं उसका प्रूफ देने लगी। यस रणवीर? आपने तो लाइन बोली थी what will be the remainder, वो रिपीट करना। आपकी आवाज क्लियर नहीं है रणवीर, प्लीज स्पीक लाउडली। मैम आपने तो लाइन बोली थी what will be the remainder वाली, वो रिपीट करना। सॉरी रणवीर, मुझे क्लियर नहीं हो रहा आप क्या बोल रहे हो। आप मेरे से पर्सनली पूछ लेना, ठीक है बेटा, व्हाट्सएप कर देना। योर वॉइस इज नॉट क्लियर टू मी। ओके चलिए बेटा, लेट द नंबर, मेरे पास तो है वो ए बी, और इसको जनरल फॉर्म में हम लिखें तो 10 इंटू ए प्लस बी। ओके जी, तो बेटा ऑन रिवर्सिंग मेरे पास तो दैट इज 10b प्लस ए। अब तो आपको रिवर्सिंग का मतलब क्लियर कट हो गया होगा। ओके जी, तो अब डिफरेंस हमने लेना है। जब मैं डिफरेंस लूंगी, देखिए 10a प्लस बी माइनस, जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी तो साइन चेंज। देखिए ये लाइक टर्म्स हैं, दीज आर लाइक टर्म्स, you can combine the like terms and you will get here 9b and you can take 9 common, clear cut hai। if it is divisible by 9 so that means no remainder when divided by 9 है ना। 9 is common here, तो 100% जो है, अगर 9 common है मेरे पास तो बेटा यहाँ पर वो divisible by 9 होगा। divisible by 9 होगा तो that means कि बेटा मेरे पास तो है यहाँ रिमाइंडर 0 आए। यस अंशिका बेटा? यस हाँ जी बेटा। मैम आपने साइन चेंज क्यों किया है? बेटा सब्ट्रैक्ट करना है ना, डिफरेंस का मतलब सब्ट्रैक्ट। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो दैट मीन्स कि मेरे पास 10a प्लस बी माइनस किया ना, डिफरेंस मतलब माइनस। तो अब मेरे पास ये 10a प्लस बी, जब ये सब्ट्रैक्ट का ब्रैकेट ओपन करूंगी तो साइन मेरे पास क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ओके अंशिका? यस मैम। वेरी गुड। चलिए और कोई डाउट बेटा किसी का? एनी अदर डाउट ऑफ एनी अदर स्टूडेंट? चले आगे बेटा। तो यहाँ से हमें ये भी पता चल गया कि अगर हम दो नंबर्स उनका डिफरेंस ले
और वो दो नंबर्स कैसे लिए, एक नंबर इटसेल्फ और एक रिवर्सिंग करके उन दो नंबर्स का डिफरेंस लेंगे। तो बेटा हमेशा वो नंबर 9 से डिविजिबल होगा। मैं आपको एग्जांपल लेके, आप सब अपना अपना एग्जांपल लीजिए। यू कैन राइट इट ऑन योर नोटबुक, यू कैन टेक एनी एग्जांपल। सपोज आई हैव टेकन 93, okay, and on reversing I get 63, sorry 39, okay। now difference का मतलब ही है बड़े में से छोटा। अगर आपने पहले 39 लिख दिया और बाद में 93 आ गया, आपने बड़े में से छोटा माइनस कर। difference always means you have to subtract the firstly you have to write the largest number then the smallest number, okay। तो जब हम डिफरेंस लेंगे तो what you get here जो है 4 and here you get, मेरे पास जो है a clear cut 54 is divisible by 9, तो what do you get here 6, no remainder। आपने अपना जो एग्जांपल लिया होगा उसमें डिवाइड करके कुछ आएगा। अगर मैं क्वेश्चन पूछती कि व्हाट विल बी द क्वेश्चन, तो आप आंसर क्या लिखते 9, ओके बेटा, ओह सॉरी 6, क्वेश्चन इज 6। हाँ जी अंशिका, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? ओके चलिए बेटा, इसी पर बेस्ड हमारे पास ट्राई दीज है। सेम इस पे स्टेटमेंट लिखी है, राइट डाउन द स्टेटमेंट on the next try these on the same page 251. What will be the quotient and remainder? What will be the, Jasleen, pay attention and write the statement whatever I am saying. Check, oh sorry, what is quotient and remainder when the difference of a given number, when the difference of a given number and its reverse is divisible by 9, is divisible by 9। देखिए मैंने आपको जनरल प्रूफ भी करवा दिया और मैंने आपको जो है पर्टिकुलर एग्जांपल लेके भी बता दिया, ओके। तो इस क्वेश्चन का एक पार्ट कर लेते हैं। लेट अस डू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ओके। सेम पेज पे, पेज जो है 251 पे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आई एम हैविंग 17 on reversing. What will be the number? 71. Now difference, हाँ जी 71 minus 17, 4, and then 6 minus 1, that is ये भी 54 आ गया भाई साहब। तो दैट मीन्स मेरे पास जो है क्लियर कट, आपने क्वेश्चन बताना है। जब 54 डिवाइडेड बाय 9 6, देयरफॉर क्वोशिएंट इज 6, और मैंने रिमाइंडर भी पूछा है तो रिमाइंडर इज 0। ओके बेटा, क्लियर टू एवरीवन? एनी डाउट टू एनीवन? अब बेटा 3 डिजिट नंबर को रिवर्स कैसे करते हैं, है ना। अगर मैंने 3 डिजिट नंबर को रिवर्स करना है तो हम कैसे करेंगे? उसके लिए ना मिडल वाला नंबर चेंज नहीं होता, मिडल वाला नंबर सेम प्लेस पे रहता है। इफ आई वांट टू रिवर्स अ 3 डिजिट नंबर, है ना, क्योंकि मैंने आपको 2 डिजिट का बताया, 3 डिजिट नंबर, सपोज ये नंबर है, इसको ऑन रिवर्सिंग मैंने लिखना है, तो ये क्या बनेगा 943, ये दोनों इंटरचेंज होंगे, ये ऐसे कैसे? यानी अगर एक जनरल फॉर्म है ABC और इसको मैंने रिवर्सिंग में लिखना है, तो ऑन रिवर्सिंग ये क्या हो जाएगा CBA, यानी 100 इंटू C जो है 10 इंटू B प्लस A, जनरल फॉर्म ऑफ दिस, ओके।
क्लियर बेटा? सबको समझ आ गया? कोई डाउट तो नहीं? चलिए, I will ask question from this tomorrow. Be ready and do the last part of these 2 Fridays in the rough copy. आज का काम जितना भी करना है वो रफ कॉपी का है. Okay, and send your holiday homework positively today. Okay.